हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोनिका शर्मा। ये आप सभी का स्वागत है। आज मैं थोड़ी फ्री थी तो सोचा कि अभी ही वीडियो अपलोड कर दूं। सो गाइस, कल मैंने आपको टेंस बताया था और उसकी टाइप्स बताई थी और कहा था कि कल हम जो टेंस की फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट टेंस, उसको हम करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, तो आज मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। अगर आपको पिछली वीडियो चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं और यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। सो गाइस, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के आगे सब पार्ट्स हैं। प्रेजेंट 4 सब पार्ट्स हैं। तो आज हम सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसको हम इनडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं। हिंदी में मतलब है सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब हैबिट्स। वो हमारी हैबिट्स को डिस्क्राइब करता है, हमारी डेली रूटीन जो हम रोज़ काम करते हैं, और जो जनरल ट्रूथ एक्स्ट्रा, ये सभी जो है वो प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जानी सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग हमारी जो रोज़मर्रा का जो हमारा काम होता है, हमारी आदतें होती हैं और जो सत्य बातें होती हैं उसके बारे में बताता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जो है वो क्या होती है कि जिस सेंटेंस के पीछे, जिस वाक्य के पीछे अंत में ता है, ते है, ती है ये लगता है, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है कि सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के लास्ट में ता, ते, ती लगता है, तो वो आता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसके रूल्स क्या हैं? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, ड्रा, ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। फॉर्म्स भी आपको सेंड करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस लगता है। और एस या ई एस जो है वो यूज़ होता है ही, शी, इट के साथ। ही का मतलब भी वह होता है, शी का मतलब भी वह होता है और इट का मतलब ये होता है। ही भी वह और शी भी वह, बट ही यूज़ होता है बॉय के लिए और शी यूज़ होता है गर्ल के लिए। मीनिंग जो है वो हिंदी में दोनों का सेम है। ही भी वह और शी भी वह, बट ही यूज़ फॉर बॉय एंड शी यूज़ फॉर गर्ल्स। और इट का मतलब होता है ये, और इनके साथ एस या ई एस लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बह जाता है, मैं आपको बता दूँ, बह जाता है, तो आपको पहचान होगी यहाँ से, ता है। हिंदी में टेंस है। आजकल तो सारे इंग्लिश टू इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी भी इसलिए बता रही हूँ कि कुछ को जो अच्छी तरह से आप सभी को नॉलेज हो जाए। देखो, सेंटेंस है हमारा वह जाता है, तो लास्ट में क्या है? ता है। इससे हमें पहचान होती है कि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट होता है कि अभी भी है, अभी वो जा रहा है, तो यहाँ से होगी प्रेजेंट टेंस की है कि ये कौन, अगर है तो प्रेजेंट टेंस है। अगर ता है तो ता लगा है साथ में, तो वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो अब वह जाता है मतलब ही, वह की मतलब ही, अब ता है तो लड़का है, तो ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जाना, और इसके साथ लगा ई एस, ही गोज। ठीक है, ही, शी, इट यूज फॉर सिंगुलर और वी यूज दे के साथ प्लूरल। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट है, अब इसमें भी जो सेंटेंस है वो इंडेफिनेट भी मतलब पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? सकारात्मक वाक्य। जैसे आई प्ले क्रिकेट,
ये मतलब सिंपल जो सेंटेंस होते हैं वो है ये। ऐसे वो बोल रहा है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आपको पता चला कि ता हूँ वो अभी भी खेलता है। हूँ तो प्रेजेंट आया, लेकिन है कौन सा टेंस है? ता है, तो मतलब इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई का मतलब मैं का मतलब आई। क्रिकेट खेलने का मतलब प्ले। आई प्ले क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हूँ से पता चल जाएगा कि इंडेफिनिट है, और ता से पता चल जाएगा प्रेजेंट। हूँ से पता चलेगा कि प्रेजेंट है, और ता से पता चलेगा कि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अच्छा, ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज, अब वह है तो ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है मतलब ता है, मतलब बॉयज़ हुआ तो बॉयज़ क्या आएगा? ही आएगा। अगर खेलती है तो यहाँ शी आना था। थर्ड है वे वह नहीं है, वे मेहनत करता है। तो वे का मतलब इंग्लिश में मतलब होता है दे। वे को हम दे बोलते हैं। मेहनत हो गया वर्क हार्ड। मेहनत क्या हो गया? वर्क हार्ड। वे मेहनत करता है। ठीक है, तो ये आ गया मतलब पॉजिटिव में, सिंपल टेंस में। और इसमें अगर नेगेटिव में भी आते हैं, नेगेटिव होता है नकार, जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं। और इसमें डू और डस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में डू और डस का प्रयोग होता है, और साथ में नॉट लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ डू या डज लगता है, और नॉट लगता है उसके साथ, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, तो मैं मतलब आई, खेलता डू के साथ नॉट आया, आई के साथ डू लगा। आई डू नहीं का नॉट, खेलना प्ले क्या? फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। इसके साथ सिंगल के साथ एस या ई एस नहीं लगता, प्लूरल हो तो फिर एस या ई एस लगेगा। जैसे ही शीट के साथ एस या ई एस लगता है। अब यहाँ पे सिंपल क्या आएगा? ये सिंपल है, मैं फुटबॉल नहीं खेलता। ये सिंगल है ना, अकेला, सिर्फ अपने बारे में बता रहा है कि मैं, तो मैं के साथ क्या आएगा? आई आएगा, और इसके साथ सिर्फ डू लगेगा, एस या ई एस नहीं लगता। ठीक है, तो इसमें आप क्या आएगा? डू आएगा, आई के साथ डू। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये था। अब से मैं एक एग्जाम्पल आप देती हूँ, यहाँ पे देती हूँ, स्पेस कम है। ऐसे हम काम नहीं करते हैं। हम का मतलब वी, डू डज, वी डू नॉट, हम इकट्ठे हो गए प्लूरल, डज नॉट प्ले, वर्क, वी डज नॉट वर्क, हम काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये ऐसे आएगा। वी का हम करने की डू आएगा, डू के साथ ई एस, और नहीं नॉट, काम हो गया वर्क। वी डू नॉट, वी डज नॉट वर्क। उसके साथ साथ नेक्स्ट इसमें आएगा इंटेरोगेटिव। पहले मैंने आपको सिंपल बताया, एफर्मेटिव, फिर उसको बताया मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव के आगे आता है इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन मार्क पूछे जाते हैं, प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव हम बोलेंगे प्रश्नवाचक। जैसे प्रश्नवाचक में क्या आता है? डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, तो क्वेश्चन कहाँ शुरू होता है? क्या, तो इसमें क्या आएगा? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। वो किसी से पूछ रहा है, किसी एक से पूछ रहा है, तो सिंगल हुआ तो डू आएगा। अगर ज़्यादा होता तो डज आना था। तो आएगा क्या है तो डू पहले आएगा। ठीक है, और डू के साथ सिर्फ सिंपल डू आएगा, ई एस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक से पूछ रहा है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। डू यू प्ले क्रिकेट, आगे क्वेश्चन मार्क। डू यू प्ले क्रिकेट, आगे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकंड,
क्या वे स्कूल जाते हैं? डू दे गो टू स्कूल? ठीक है, तो ये आपकी थी इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। अब इसका साथ ही एक आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जैसे वो था, क्या कहते हैं इसे, नेगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेट, वैसे आता है इंटेरोगेटिव में नेगेटिव। जैसे क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो? ये आ गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो? डू यू वांट प्ले फुटबॉल? डू यू नॉट प्ले फुटबॉल? आगे क्वेश्चन मार्क्स का साइन लगता है। क्या वह पढ़ाई नहीं करता? डज ही नॉट स्टडी? आगे क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, समझ आई? ही शी इट के साथ डज, बाकी डू यू के साथ डू लगेगा। यू हुई यू दे के साथ डू लगेगा और ही शी इट के साथ डज लगेगा। ठीक है, यहाँ भी मैंने आपको शायद बताया वी डू नॉट, हमने डज लिखा ना, हम काम नहीं करते हैं। वी डू नॉट वर्क प्ले। ठीक है, तो अगर कोई आपको लगे कुछ क्वेश्चंस पुट करना चाहते हैं तो आप मुझे कर सकते हैं। थैंक यू।